कुंभ राशि की चंद्र कुंडली में राहु मई 2025 तक रहेगा दूसरे भाव में, यानी कि मीन राशि में मई 2025 तक ये राहु रहने वाला है, जो कि कुंभ राशि की चंद्र कुंडली में दूसरे भाव में रहेगा। दूसरा भाव वाणी और धन का है, परिवार का है, बचपन का है। ज्योतिष शास्त्र में राहु को एक छाया ग्रह माना है, जो जीवन में भ्रम लाता है, लालच लाता है और आकांक्षाओं का प्रतीक है राहु। जब राहु कुंडली के दूसरे भाव में स्थित होता है तो ये व्यक्ति के धन, वाणी, परिवार और मूल्य व्यवस्था पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है। दूसरा भाव धन संपत्ति का है, बोलचाल का है, परिवार और बचपन की परवरिश से जुड़ा होता है। राहु का इस भाव में होना कई अनोखी संभावनाएं और चुनौतियां लेकर आता है। पहली बात करें धन और आर्थिक स्थिति पर, इस राहु का क्या प्रभाव पड़ने वाला है कुंभ राशि वाले दोस्तों पर, जो अभी चल रहा है, पड़ रहा है। दूसरे भाव में राहु जातक को धन के मामले में अत्यधिक महत्वाकांक्षी बना देता है। उन्हें लगता है कि कहीं से भी आए लेकिन धन आना चाहिए। अत्यधिक इच्छा होती है धन की। राहु जातक को धन संचय करने के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन यह धन ईमानदारी से कमाया जाए या शॉर्टकट से, यह स्थिति कुंडली के अन्य ग्रहों पर निर्भर करती है। लेकिन इस समय जातक ये सोचता है कि कैसे भी करके, चाहे उल्टे काम से चाहे सीधे काम से, मेरे पास धन आ जाए। दूसरा, राहु के प्रभाव से जातक को अचानक धन लाभ होता है। एकदम से कहीं न कहीं धन मिलता है और ये आश्चर्यचकित कर देता है। जातक को ये पता ही नहीं लगता कि धन आया कहाँ से, लेकिन एकदम से धन आता है। ये लाभ शेयर बाजार से मिल सकता है, सट्टेबाजी से मिल सकता है या अनियमित स्रोतों से भी मिल सकता है। लेकिन इसमें इसका विपरीत भी होता है। यदि राहु दूसरे भाव में है तो व्यक्ति के दिमाग में ऐसा भ्रम पैदा कर देगा कि सट्टेबाजी या शेयर मार्केट से पैसे एकदम से आ जाएंगे, लेकिन उस एकदम से पैसे अर्जित करने के चक्कर में ये भ्रम की स्थिति बनेगी और पैसा शेयर बाजार और सट्टा बाजार में डूब जाएगा। इसलिए इन दो चीज़ों से तो आप हमेशा जीवन भर दूर ही रहे। तीसरी बात है कि राहु की छाया जातक की आय के लिए स्थिर नहीं है। यानी अगर आपकी इनकम है तो वो इनकम बढ़ती रहती है, कम होती जाती है, चालू हो जाती है, बंद हो जाती है। राहु दूसरे भाव में हो तो जो आपकी आय है वो नियमित नहीं रहती है। कभी बहुत ज़्यादा धन आता है तो कभी अचानक से खर्चे बढ़ जाते हैं, जिससे आपके पास जेब खाली हो जाती है। तीसरी बात है कि राहु दूसरे भाव में हो तो जातक राहु के प्रभाव से भौतिक सुख सुविधाओं और विलासिता की वस्तुओं की ओर आकर्षित रहता है। जातक को लगता है कि मेरे पास वो सब हो जो लोगों के पास भी है। महंगी गाड़ी के बारे में सोचता है, घर में जो महंगी महंगी चीज़ें हैं उनको खरीदने की लालसा रखता है। शानदार जीवन जीने की इच्छा उत्पन्न होती है। दूसरे भाव वाणी का भी है, बोलचाल का भी है। तो कुंभ राशि वाले दोस्तों के भी दूसरे भाव में, यानी कि मीन राशि में ये राहु गोचर कर रहा है। तो दूसरा भाव वाणी का है, बोलचाल से जुड़ा होता है और राहु इस क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव डाल रहा है। अभी राहु के कारण जातक की वाणी में चतुराई आती है, आकर्षण होता है, लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। आपकी बातें लोगों को प्रभावित करती है, लेकिन यह आकर्षण कभी कभी धोखे का रूप ले सकता है। ये बोलते बोलते अचानक से पता नहीं क्या बोल जाते हैं कि मामला पूरा ही कराया पे पानी फिर जाता है। यह राहु छद्म स्थिति का कारण बन जाता है, अचानक से धोखा। राहु जो है इनसे, उनकी वाणी में एक खास मिठास होती है, लेकिन इसके पीछे उनका स्वार्थ छिपा होता है। राहु विवाद उत्पन्न करवाता है। दूसरे भाव में जो राहु है, वाणी में कुछ ऐसी चीज़ें, यानी कि कभी कभी जातक को कठोर वचन बोला देता है और विवादित बयान दिला देता है, या कुछ अपने प्रियजनों से ऐसी भाषा बोलने के लिए प्रेरित कर देता है जिससे रिश्तों में तनाव आ सकता है। तो 2025 में मई तक आप कुछ भी बोलें तो सावधानी रखें दोस्तों। धन के मामले में भी आपको ध्यान रखना है। ये जो राहु है वो नाटकीय शैली में होता है। जातक की बातों में एक नाटकीयता होती है। वे अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, जिससे लोग भ्रमित हो सकते हैं और विश्वास खत्म हो जाता है। ये राहु का कारण होता है। तीसरी बात, आपके
दूसरा भाव जो है परिवार का है, पारिवारिक जीवन का है, और राहु का प्रभाव इसमें क्या है आपके कुंभ राशि और दोस्तों के मई 2025 तक। तो दूसरे भाव का संबंध परिवार और मूल्यों से भी होता है, और राहु के प्रभाव से परिवार के साथ संबंध जटिल हो जाता है, एकदम खींचतान हो जाती है, बोली चाली से परिवार के सदस्यों के साथ में मनमुटाव होने लगता है। राहु के प्रभाव से जातक का अपने परिवार के सदस्यों के साथ विवाद हो जाता है, और ये विवाद क्या होता है, धन को लेकर के होता है, धन संपत्ति को लेकर, रुपए पैसों को लेकर होता है, बोलचाल को लेकर के होता है। और राहु जो है जातक को अपने परिवार से दूर कर सकता है, खासकर वे अपने मूल्यों और परंपराओं से अलग सोच रखने लग जाते हैं कि जातक का परिवार क्या सोच रहा है, परिवार की सोच अलग हो जाती है, और जातक की जिसके मतलब कुंभ राशि वाला यदि कोई जातक है तो उसकी सोच अपने परिवार से अलग हो जाती है। उन्हें लगता है कि ये परिवार वाले गलत है, मैं सही हूँ, और परिवार वालों को लगता है कि हम सही हैं, ये गलत है। एक अलग दृष्टिकोण उत्पन्न हो जाता है। जातक पारंपरिक मूल्यों को स्वीकार करने की बजाय अपनी स्वतंत्र सोच विकसित कर लेता है। यह स्वतंत्रता कभी कभी परिवार के लिए चुनौती बन सकती है। राहु अगर दूसरे भाव में है, और है आपके तो दूसरे भाव में, अभी ये चीज़ें बन रही है आपके लिए, और राहु दूसरे भाव में हो तो जातक जो है पारिवारिक जीवन में गुप्तता रखने के लिए प्रेरित करता है। वे अपने व्यक्तिगत बातें दूसरों से छिपा कर रखते हैं। छद्म भाव, आप कुछ चीज़ें जो है छिपा रहे हैं परिवार से। चौथी बात करें आपके मूल्य व्यवस्था और जीवन दर्शन की, तो दूसरे भाव में राहु जातक की नैतिकता और जीवन मूल्यों पर भी प्रभाव डालता है। राहु जातक को पारंपरिक मूल्यों से दूर करता है, अपनी परंपराओं से दूर कर देता है। अपने कुंभ राशि वाले जो होते हैं वो परिवार की परंपराओं को नहीं मान के अपने खुद के सिद्धांत पर चलने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये सब ढोंग ढकोसले हैं, मेरी खुद की अपनी चीज़ें हैं, मैं उन पे चलूँगा। तो कुछ चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा बदलाव कर देती है। राहु का प्रभाव जातक को नैतिक और अनैतिक कार्यों के बीच संतुलन बनाए रखने में कठिनाई पैदा करता है। जातक को लगता है कि गलत है वो भी सही है, लेकिन जैसे ही राहु की स्थितियाँ बदलती है तो व्यक्ति का व्यवहार भी बदल जाता है। तो कुल मिलाकर के जो दूसरे भाव में राहु है वो बहुत ही कभी कभी नकारात्मक प्रभाव डाल देता है, व्यक्ति को परिवार से अलग कर देता है, धन रुपये मामलों में से तंग कर देता है, और बोली चाली से फोड़ बना देता है। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य की, तो राहु का दूसरे भाव में होना जातक के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है, खासकर मुंह, दांत और गले से संबंधित समस्याओं में। कभी कभी गले में टॉन्सिल हो सकते हैं, गले में खराश हो सकती है, गले में संक्रमण हो सकता है आपके, और राहु जातक को खाने पीने में लापरवाह बना देता है, जिससे स्वास्थ्य खराब हो जाता है। बहुत ज़्यादा खाना खाने लगता है जातक अगर दूसरे भाव में राहु है तो, और तनाव की स्थिति बन जाती है, मानसिक चिंता बन जाती है। राहु दूसरे भाव में है तो आप इतना सोचते हैं, मतलब कि काम तो छोटा सा है लेकिन उसके बारे में सोचते हैं आप घंटों पर। ये राहु स्थिति बनाता है। तो राहु हमेशा नकारात्मक नहीं होता है, इसके कुछ सकारात्मक पहलू भी है। जैसे राहु के कारण आपका जो व्यक्तित्व है वो रहस्यमय बन जाता है, आकर्षक लगते हैं आप। लोगों को लगता है कि इनके दिमाग में इतना ज्ञान कहाँ से आ गया, और आपका जो अभी रूप रंग है, कपड़े पहनने के तरीके हैं, वो लोगों को आकर्षित करेगा। आपकी अभिनव सोच बन जाएगी। इस समय जातक में समस्याओं को हल करने के लिए नई और अनोखी सोच होती है। हालांकि वो चीज़ें काम करे या नहीं करे, लेकिन आपके पास में आइडियाज़ इतने रहस्यात्मक आएंगे, लोगों को लगेगा कि इतना दिमाग इसका कैसे चल रहा है। साहसी प्रवृत्ति बन जाएगी। राहु जातक को जोखिम लेने के लिए प्रेरित करता है, जिसमें वे असाधारण उपलब्धि हासिल कर सकते हैं अगर दिशा सही मिले और दूसरे ग्रह साथ दें। तो राहु दूसरे भाव में कभी कभी शानदार फायदा भी करता है, क्योंकि आप साहसी बन जाते हैं, जोखिम लेने के तैयार रहते हैं, और सही कार्य में यदि जोखिम ले ली जाए तो उसका बहुत फ़ायदा मिलता है। अचानक सफलता मिलती है राहु से। अब वो सही चीज़ों, अगर कर्म अच्छे किए हुए हैं, कहीं जगह पर अच्छा मान लो इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वहाँ से अचानक से धन लाभ की स्थिति मिल जाती है राहु के दूसरे भाव होने से। अब इसके नकारात्मक प्रभाव मैंने बताया, आपको फिर से बता देता हूँ कि भ्रम और लालच में डालता है। तो भ्रम में पड़ कर के लालच मत करना, धोखे का भय रहता है। आप खुद किसी के साथ धोखा कर सकते हैं, तो किसी के साथ भी इस समय धोखा नहीं करना है, क्योंकि धोखे का परिणाम तो मिलना तय है। अनैतिक कार्य करवाता है राहु, मानसिक स्थिति विचलित कर देता है, दिमाग को सोचने समझने की शक्ति को कमज़ोर कर देता है। आप गलत कार्य कर बैठते हैं, फिर पछतावा होता है, बदनामी करवा देता है, इज्जत चली जाती है। तो
अस्थिरता इसमें आती है, खास करके धन और रिश्तों के मामले में। अब राहु के उपाय के बारे में बात करूं, क्योंकि आपके दूसरे भाव में राहु जो है 2025 मई तक रहेगा कुंभ राशि वाले दोस्तों के। तो कुछ उपाय आप कर सकते हैं, जैसे ओम राम राहुवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करना, हनुमान जी की उपासना मंगलवार और शनिवार को करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, और शनिवार को राहु के प्रभाव को कम करने के लिए इनका दान करें, जैसे नारियल और कोयला। नीले और काले रंग के से परहेज आपको थोड़ा सा करना चाहिए। इसके साथ मैं आपको लास्ट में बता दूं कि दूसरे भाव में राहु जो है कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में 2025 तक रहस्यमय और चुनौतीपूर्ण स्थितियां उत्पन्न कर रहा है। यह धन, वाणी और परिवार पर गहरा प्रभाव डालता है। इन सब चीज़ों के लिए आपको संभल के कार्य करना चाहिए। राहु का सही तरीके से उपयोग जातक को असाधारण सफलता दिला सकता है, लेकिन इसके दुष्प्रभावों से बचने के लिए आपको संयम बरतना है, सतर्कता रखनी है और धार्मिक उपायों का पालन करना भी अनिवार्य है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में जय श्री राम तो ज़रूर लिखना। आपका कोई प्रश्न हो तो वो भी लिखना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।